अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केसीएल। अभी उसी से ही मिलता जुलता हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जो है करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल सिंपली केसीएल का ही शॉर्ट फॉर्म है। केसीएल में जो करंट हम एक लंबे चौड़े मेथड के साथ करते थे, उसी करंट को हम एक शॉर्ट फार्मूला के थ्रू सीडीआर लगा के हम फाइंड करेंगे। तो सीडीआर का हमारे पास ये फार्मूले की हमारे पास डेरिवेशन है। तो सीडीआर में एक बात हमें याद रखनी है, सीडीआर और वीडीआर में एक मेन डिफरेंस है। सीडीआर में हम क्या करते हैं, जिस रजिस्टर के क्लोज हमने करंट निकालनी है, उस रजिस्टर के अपोजिट वाला रजिस्टर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद वीडीआर में हम क्या करते थे, जिस रजिस्टर के क्रॉस निकालते थे उसी की वैल्यू, उसी को ही हम R1 कहते थे। यहाँ पे R1 वो नहीं होगा, यहाँ पे उसका अपोजिट वाला, क्योंकि पैरेलल में होते हैं तो उसके सामने एक हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, उसको हम R1 लेंगे। जिसके हम क्रॉस निकालना है उसका अपोजिट वाला हम यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास है I2 = I डॉट R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। I2 हमारे पास जो होगी वो करंट अक्रॉस द रेजिस्टर होगी, इजिकल टू I हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगी, डॉट R1 वो होगा जिसके क्रॉस नहीं, R1 जो होगा अपोजिट वाला रेजिस्टर होगा, जिसके क्रॉस हम अगर एक रेजिस्टर यहाँ पे गिवन है, हम इसके क्रॉस हमें करंट निकालनी है तो हम इसके अपोजिट वाला ये वाला यूज़ करेंगे। I1 ये वाला होगा हमारे पास, इसी को ही हम R1 नहीं लेंगे, इसके अपोजिट वाला हम R1 यहाँ पे लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास आ गया, I अक्रॉस एनी रेजिस्टर इज इक्वल टू टोटल करंट डॉट मल्टीप्लाई R1 डिवाइडेड बाई R2। इसकी एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, ये समझ लेंगे तो थोड़ी इजी भी है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसमें थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल 4-18, यहाँ पे हम ने करना क्या है, अ सर्टेन एमीटर रजिस्टर फुल स्केल मैक्सिमम रीडिंग व्हेन द 1 mA फ्लो इन इट, द मीटर हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर दैट कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with the meter so that it will register full scale when 0.1 ampere enters the parallel combination। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है, उसमें ये कहता है कि एक एलईडी उसमें एमीटर उसमें लगा हुआ है। तो हमारे पास एक सर्किट पे कुछ भी अगर लगा हो, एमीटर लगा हो, बल्ब लगा हो, कुछ और लगा हो, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। और ये कहता है कि उसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा हो जो हमें RX देनी है, हम उसके साथ एक और रेजिस्टेंस हमें लगानी है। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस हमने लगाई RX, और हम इस तरह इसको एमीटर को बनाया, सर्किट को बनाया। टोटल हमारे पास करंट जो आ रही थी 0.4 आ रही थी, और करंट अक्रॉस 50 ओम। एमीटर जो कि एक एमीटर है उसकी अपनी एक रेजिस्टेंस है, 50 ओम उसकी अपनी रेजिस्टेंस है, तो हमने उसको 50 ओम लिखा। इसके अक्रॉस 1 mA करंट जा रही थी। तो अभी हमें इसके क्रॉस करंट निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट वाला लेंगे, यानी RX को हम R1 के जगह पे यूज़ करेंगे फार्मूले पे। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। हमें निकालना है करंट 50 ओम के क्रॉस इज इक्वल टू 0.1 जो टोटल करंट ही मल्टीप्लाई बाई RX, जिसके अपोजिट उसके अपोजिट ये था, इसको RX लिया, डिवाइड बाई 50 प्लस RX। अभी हमें पता था कि करंट अक्रॉस 50 ओम हमारे पास गिवन थी 1 mA, उसकी वैल्यू हमने इसको ये ऊपर उसकी 1 mA था, ये नीचे जाके 1 किलो बन गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया, और 0.1 मल्टीप्लाई बाई RX। अभी देखें यहाँ पे 50 प्लस RX है इजिकल टू 100 है, 100 RX है, तो ये RX और ये सेम वैल्यू है। हम इसको RX को यहाँ पे ले जाएंगे, 1 RX, 100 से 1 RX हम माइनस करेंगे, 50 इजिकल टू 99 RX। हमें चाहिए RX की वैल्यू, RX इजिकल टू 50 डिवाइडेड बाई 99 इजिकल टू RX इजिकल टू 0.505। यहाँ पे बस इस CDR लगाने की एक मेन पॉइंट जो है उसको याद रखना है, वो है कि हमें जिस रजिस्टर के क्रॉस करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला रजिस्टर हम ऊपर लेंगे, R1 के तौर पर, न्यूमरेटर के तौर पर हम वही लेंगे, डिवाइड बाई RT करेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ VDR में हम क्या करते थे, जिस रजिस्टर के क्रॉस हम निकाल रहे थे उसी को हम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जिस रजिस्टर के क्रॉस निकालना है उसका अपोजिट हम यूज़ कर रहे हैं। ये दो चीज़ें मेन डिफरेंस है।
ये मेन बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, ये याद रखनी ज़रूरी है VDR और CDR में। थैंक यू।